हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन इंग्लिश ग्रामर, जो कि है सभी क्लासेस एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ब में हमने जितनी भी हेल्पिंग वर्ब थी वो हमने देख ली थी एंड हेल्पिंग वर्ब में जो मॉडल वर्ब्स थे वो भी हमने देखे थे। हम चल रहे थे मेन वर्ब पर। मेन वर्ब के मैंने बताए थे आपको 5 फॉर्म। वैसे तो होते हैं मेन वर्ब के 3 फॉर्म, लेकिन हमने पढ़े थे 5 B1 B2 B3 B4 एंड B5। देखो B1 B2 एंड B3 तो एज इट इज सबने क्लास में पढ़ा हुआ है एंड B4 और B5 क्या होता है। B4 में क्या था, जब वर्ब में हम ing लगा देते थे तो वो क्या बन जाती थी B4 एंड B5 कब बनती थी, जब वर्ब में s या es ऐड होता है तब वो कौन सी फॉर्म बनती है, B5 फॉर्म। क्लियर। आज हम पढ़ेंगे कुछ कंफ्यूजिंग पेयर जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मोस्ट कंफ्यूजिंग पेयर हम देखते हैं। देखो क्या होता है, फाइंड, फाउंड एंड फाउंड। देखो फाइंड जो वर्ब है ये इसकी V1 फॉर्म है, दिस इज V2 एंड दिस इज V3। क्लियर। फोर्थ हो जाएगी फाइंडिंग एंड फिफ्थ हो जाएगी फाइंड्स। क्लियर। फोर्थ और फिफ्थ मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो आप खुद से लिख सकते हो। तो यहाँ पर है फाइंड, फाउंड एंड फाउंड। तो इस फाइंड का मतलब क्या होता है, टू कम अक्रॉस। मतलब सपोज अगर हमारी कोई चीज खो गई है और वो अचानक से हमें मिल जाए या फिर हम ढूंढ रहे हैं तब हमें वो मिल जाती है, तो उस केस में आता है फाइंड, फाउंड एंड फाउंड। वर्ब फर्स्ट अगर आना है तो फाइंड, सेकेंड आना है तो फाउंड और थर्ड आना है तब भी फाउंड। क्लियर। थर्ड फॉर्म हमेशा हैज एंड हैड के साथ आती है। B2 अकेले आ सकती है एंड B1 जो होती है वो भी उसमें एस या ES लग के वो आ सकती है। क्लियर। या फिर अकेले भी आ सकती है। अब होता है फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। इस फाउंड का क्या मतलब होता है, ये जो यहाँ पर V2 है यहाँ पर क्या बन गई B1, लेकिन इसका सेंस अलग है। फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड इसका मतलब होता है एस्टेब्लिश करना। किसी चीज को अगर आप एस्टेब्लिश कर रहे हो तो वहां पर क्या सेंस आएगा, फाउंडेड, फाउंडेड वर्ब आएगी। क्लियर। तो देखो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई। आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट भी कैसा है, सिंगुलर। कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्लियर। लेकिन वर्ब हमेशा आई के साथ प्लूरल का सेंस देती है। जैसे आई के साथ अगर आपको वर्ब लगानी है तो सपोज हम लिखते हैं एक तो प्ले, एक लिखते हैं प्लेज, तो आई के साथ कौन सी वर्ब आती है, प्ले आती है। अब देखो यहाँ पे आई फाउंड या फिर फाउंडेड। अभी वर्ब गिवन है फाउंड या फाउंडेड, तो ये देखो यहाँ पर आई के साथ वर्ब गिवन है तो ये सिंपल V2 है और ये भी कौन सी है, V2। अगर ये सपोज यहाँ पर फाइंड वाला सेंस आता, मतलब मिलने वाला, तो वहां पर वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म आती तब तो कौन सी आती, फाइंड, और फाउंड वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती तब क्या आती, फाउंड। क्लियर। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर माई लॉस्ट पर्स, तो माई लॉस्ट पर्स है तो उसको एस्टेब्लिश तो नहीं किया गया होगा, वो उसे क्या हुआ होगा, मिला होगा। तो यहाँ पे फाइंड तो नहीं गिवन है हमें, तो उसकी सेकंड फॉर्म कौन सी है, फाउंड। कौन सी है, फाउंड। और फाउंडेड तो किसकी है, सेकंड, एस्टेब्लिश करने की। तो पर्स को एस्टेब्लिश तो नहीं किया गया है, पर्स को क्या कर लिया गया है, फाउंड कर लिया गया है। तो यहाँ पर ये वाला फाउंड क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। इस तरह से ये जो पेयरिंग होती है, कंफ्यूजिंग पेयर जो होते हैं इस तरह कंफ्यूज करते हैं। क्लियर। अब सेंटेंस को पढ़ के आपको पता लगाना होता है कि वहां पर कौन सा सेंस आ रहा है। सेकंड देखते हैं, द आर्य समाज वाज फाउंड या फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती। मतलब दयानंद सरस्वती ने दयानंद सरस्वती को मिल गया है, दयानंद सरस्वती ने उसको एस्टेब्लिश किया है। तो क्या किया है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को दयानंद सरस्वती जी ने एस्टेब्लिश किया था। तो यहाँ पर क्या आएगा, फाउंडेड। क्लियर है। और कुछ कंफ्यूजिंग पेयर है बहुत सारे, वो हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। सेकंड है विंड, वुंड एंड वुंड। इसका मतलब होता है किसी चीज को लपेटना। सपोज आप अपना घर खाली कर रहे हैं तो बोरिया बिस्तर लपेट के आप कहीं जा रहे हैं, तो वो वाला विंड, वुंड, वुंड होता है। एंड वुंड, वुंडेड, वुंडेड इसका मतलब क्या होता है, इंजर्ड। सपोज आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है, आप इंजर्ड हो गए हो, तो वहां पर आएगा वुंड, वुंडेड, वुंडेड, वुंड, वुंडेड, वुंडेड। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर सेंटेंसेस को देखते हैं क्या सेंस आता है। आई वोंड और वुंडेड माई वॉच। अब देखो वॉच को चोट तो नहीं लगी होगी, तो वॉच को या तो रैप किया होगा, पैक किया होगा, तो आई वोंड माई वॉच। V2 है तो आई वोंड माई वॉच। क्लियर। सेकंड देखते हैं, राहुल वॉज
इन द अटैक। अब राहुल अटैक में क्या हो गया, इंजर्ड हो गया, तो राहुल वॉज वुंडेड, क्या आएगा, वुंडेड। वॉज के बाद वर्ब का, अब देखो ये सेकंड फॉर्म तो नहीं है, कौन सा है, V3, क्योंकि अभी पता है वॉज वर्ब के साथ या तो ing आता है एक्टिव सेंटेंसेस में, और हमने पढ़ा था अगर सेंटेंस हमारा कैसा हो, पैसिव हो तो क्या आता है वॉज वर्ब के बाद B3, क्या आता है, B3। तो राहुल वॉज वुंडेड इन द अटैक, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लाई, फ्लू एंड फ्लॉन। फ्लाई, फ्लू एंड फ्लॉन, तो यहाँ पर इस वाले फ्लाई का सेंस है जैसे कोई बर्ड है वो आसमान में उड़ती है तो एयर में उड़ने का सेंस आ रहा है, तो वहाँ पर फ्लाई, फ्लू एंड फ्लॉन आएगा। और अगर बहने का सेंस आता है, मतलब पानी में कोई चीज़ इस तरह से बह जाती है, तो वहाँ आता है फ्लो, फ्लोड एंड फ्लोड। और ओवरफ्लो हो रहा है तो ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड एंड ओवरफ्लोड, क्लियर। यही तीनों सेम है, इनमें क्या लग गया है, ओवर, क्लियर है सभी को। अब सेंटेंसेस हम देखते हैं। Near the lake, the valley was formerly swampy, and the high water, the lake overflown into it. अब लेक है, लेक की बात की है, तो लेक ओवरफ्लोन होगी या ओवरफ्लोड होगी। फ्लोन तो उड़ने के सेंस में आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ओवरफ्लोड, क्या आ जाएगा, ओवरफ्लोड इनटू इट। They reached a river that had overflown its bank. अगेन रिवर की बात हुई है, तो फ्लोन तोड़ने के सेंस में आता है, तो क्या आएगा, ओवरफ्लोड, क्लियर है। नेक्स्ट है देखो ये क्या है, बर्स्ट, बर्स्ट एंड बर्स्ट। इसका मतलब होता है कोई चीज अचानक से बर्स्ट हो जाना, मतलब फूट जाना, सडनली ओपन हो जाना, ब्रेक हो जाना। तो जैसे सपोज एग्जांपल गिवन है, ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, मतलब वो फूट फूट के आंसुओं से भर गया, मतलब वो फूट फूट के रोया। तो ये इसका मतलब यहाँ पर निकला है कि आंसुओं से फूट फूट कर रोना, क्लियर। तो यहाँ पर बर्स्ट आई है सेकंड फॉर्म। एंड और क्या है, बर्स्ट, बर्स्टेड, बस्टेड। अगर वहाँ पर आर चला गया है, केवल बर्स्ट, बस्टेड, बस्टेड है, तो इसका मतलब होता है एक्सपोज करना, किसी चीज को एक्सपोज करना। तो पुलिस बस्टेड 12 गैंग मेंबर्स ऑन वीपन्स चार्ज, क्लियर। नेक्स्ट है ग्राइंड, ग्राउंड एंड ग्राउंड। किसी चीज को ग्राइंड करना, ग्राउंड करना, वो क्या होता है, पीसना। ग्राइंड मतलब पीसना। दे ग्राइंड व्हीट इनटू फ्लो, दे ग्राइंड व्हीट इनटू फ्लो। और होता है ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। जैसे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड हो जाना, कहीं पर छुप जाना, या किसी चीज को अंडरग्राउंड कर देना, छुपा देना, गाड़ देना, उसमें क्या आता है, ग्राउंडेड। तो हिज आर्ग्यूमेंट्स आर वेल ग्राउंडेड इन फैक्ट्स, क्लियर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या गिवन है, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंग, हैंग्ड एंड हैंग्ड। हैंग, हैंग्ड एंड हैंग। देखो किसी को फांसी की सजा अगर हो जाती है तो हमेशा फांसी के केस में क्या आता है, हैंग्ड, हैंग, हैंग्ड, हैंग। फांसी के केस में आता है हैंग। बाकी जितने भी केसेस है उन सब में क्या आ जाएगा, हंग, क्या आएगा, हंग, हैंग, हंग, हंग। यहाँ पर है हैंग्ड, हैंग, हैंग। फांसी के केस में हैंग, बाकी सभी केसेस में हंग आएगा। अब देखो किस तरह से एग्जाम्पल हम करते हैं। द ड्रेसेस, अब ड्रेसेस है तो ड्रेसेस को फांसी तो नहीं होगी, वर। अब फांसी के केस में आता है हैंग, बाकी सभी केसेस में क्या आता है, हंग। सभी केसेस में क्या आता है, हंग, तो यहाँ पर हंग सही होगा। द प्रिजनर हैज बीन, अब ये देखो कैदी है तो कैदी को तो क्या होगी, फांसी की सजा होगी, तो हैज बीन हैंग्ड, क्या आएगा, हैंग्ड। शी हैंग द टावल, शी हंग द टावल। टावल है, टाल के केस में आएगा हंग। द बॉय हंग इज फेस, अब बॉय ने भी अपना फेस लटका लिया है, तो फांसी के केस में सिर्फ हैंग आता है, बाकी सभी केसेस में हंग आता है। द बॉय हंग हिज फेस इन डिसअपॉइंटमेंट। एक ही सेंटेंस याद रखना है, फांसी के केस में हैंग, बाकी सभी केसेस में हंग। फांसी के केस में हैंग्ड, बाकी सभी केसेस में हंग, क्लियर है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन गिवन है, इनकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, देखो वर्ब ही अभी थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो में वर्ब भी हम देखने वाले हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ऑन फ्राइडे द ऑफिसर 20 पीपल फॉर ड्रग पैडलिंग। देखो ऑफिसर ने, अब देखो बर्स्ट तो होता है फूट जाना, किसी चीज का अचानक फूट जाना,
और बर्स्टेड होता है एक्सपोज करना, तो 20 पीपल को क्या किया, एक्सपोज किया। बर्स्ट तो फूट जाना होता है। द डॉग्स टंग, अब डॉग की टंग है तो फांसी तो नहीं हुई होगी, तो क्या होगा, हंग आउट ऑफ इट्स माउथ एज इट पेंटेड हैविली इन द समर सन। नेक्स्ट देखते हैं, द काउंसिल सेट एंड डिटरमाइंड दैट 5 ऑफ द मैन शुड बी, देखो काउंसिल हुई है तो 5 मैन को क्या होगा, फांसी होगी, शुड बी हैंग, फांसी के केस में हैंग ऑन द फॉलोइंग ट्यूसडे। अ रेयर बर्ड, बर्ड है, बर्ड के केस में क्या आता है, फ्लोन आता है या फ्लोड आता है, बहने के केस में आता है फ्लोड, एंड उड़ने के सेंस में क्या आता है, फ्लोन, तो यहाँ पर फ्लोन एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो भी वर्ब का ही होने वाला है, वर्ब का अभी हम 2 से 3 वीडियो और देखने वाले हैं। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।